सो मल्टीनोमियल थ्योरम पे बेस्ड है ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं हम। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। ऑब्वियसली इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा, नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन आप निकाल ही नहीं सकते। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है आपको इस इक्वेशन का, हैविंग द थ्री सॉल्यूशन x y z, है ना, प्लेन का इक्वेशन है 20 वेयर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो क्या लिखेंगे आप, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 20 इन कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 20 मल्टीनोमियल लिखें, मल्टीनोमियल लिखें, इसके लिए लिखेंगे अब, है ना। मिनिमम y को 1 देना पड़ेगा और z को कितना देना पड़ेगा आपको 0। तो जब 1 उधर जाएगा तो कितना हो गया 19, यानी -4 से लेकर के 19 तक के सारे इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो x रेज टू -4, x रेज टू -3, x रेज टू -2 और लास्ट में आएगा x रेज टू 19 x के लिए। y की चांस, y कहां से स्टार्ट करेंगे, उसकी पावर 1 से, x रेज टू 1, x रेज टू 2, x रेज टू 3 और लास्ट कितना तक लेके जाऊं मैं बताइए, है ना। इसको कितना देना पड़ेगा मिनिमम -4, तो -4 जब उधर जाएगा तो कितना लेंगे आप 24, तो x रेज टू 24। उसके बाद z पे कोई बाउंडेशन नहीं, z कहां से स्टार्ट होगा 0 से, तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, मैक्सिमम कितना जाएगा बोलिए, हाँ 23। कैसे, -4 + 1 -20, है ना, -3 और उधर जाकर के +3 तो 23 हो गया ये x रेज टू 23। अब सुनो, यहाँ से कितना निकालने आप, x की पावर -4, x की पावर -4 यहाँ x की पावर 1, तो यहाँ कितना आएगा 1 + x स्क्वायर। अब तो कितना हो गया ये, बोलो x की पावर 23, यहाँ से भी 23 और यहाँ से भी 23 होल पावर 3, कितना हो गया ये x रेज टू -3, x रेज टू -3। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर, बोलो -3 कर इसमें से निकला, मुझे टोटल कोएफिशिएंट चाहिए 20 का, तो यहाँ से मुझे कितना कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा 3 एक्स्ट्रा, क्योंकि -3 से इसके साथ भी तो कंपेंसेट होगा, यानी 3 एक्स्ट्रा मतलब कितना x की पावर 23। सो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 23 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x स्क्वायर अप टू कितना x रेज टू 23 होल पावर 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 - x की पावर 24 अपॉन 1 - x होल पावर 3। अब यहाँ से तो आपको कोई कोएफिशिएंट मिलेगा नहीं, यहाँ से कितना मिलेगा 1 - x की पावर -3, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 23 इज 23 + 3 - 1 C23, यानी 25 C2 और 25 C2 कितना हो गया यहाँ पे 300, ये आंसर, ठीक है। बोलो अच्छा एक और, नेक्स्ट मेथड से बनाओ। x कितना है -4 से लेकर के कहां तक जाएगा 19 तक, y कितना जा रहा है 1 से लेकर के 24 और z आपका कितना जा रहा है 0 से लेकर के 23। अब आप x1 मान लें x + 4 को, ठीक है, x2 लेट कर लें आप y - 1 को और x3 लेट कर लें आप सिंपली z को। तो x का मिनिमम यदि -4 है, सुनो, तो -4 + 4 x1 आपका कहां से स्टार्ट होगा 0 से, और 19 + 4 कितना जाएगा 23। x2 भी आपका y 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से लेकर 23, तो कितना आ जाएगा, पुट इनटू द गिवन इक्वेशन x + y + z इज इक्वल टू 20। पुट करिए x का वैल्यू पुट करिए, x1 - 4, y का कितना हो गया x2 + 1 और z कितना हो गया x3 इज इक्वल टू 20। यहाँ से मिलेगा आपको x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू कितना 23। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखें यहाँ पे ये जो x1 xi लिख लो, xi जो है वो आपका बिलोंग करेगा 0, 1, 2 अप टू 23, यानी 24 टर्म है और कोएफिशिएंट किसका चाहिए 23 का। सो अप्लाई द बेगल्स मेथड डायरेक्टली, कितना आंसर आ जाएगा 23 + 1 2 3 3 - 1 और C23, तो कितना आएगा 25 C2 यानी C 300। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, तो मल्टीनोमियल वगैरह इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बनाइए, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, यानी होल नंबर्स, है ना, इसका निकालिए। अब देखो होल नंबर्स मतलब x भी आपका 0 1 2 3 लेगा, y भी इतना लेगा, z भी इतना ही लेगा। होल नंबर्स का मतलब क्या कह रहा है ये, x y z बिलोंग्स टू होल नंबर। अब जब आप देखो x जो है ये आप 0 1 2 3 देंगे तो जो पावर है ना वो 3 के मल्टीपल में जाएगी, यहाँ पावर जो ना 4 के मल्टीपल में जाएगी, है ना।
तो आप क्या लिखेंगे, x की पावर 0, फिर 1 देंगे तो x क्यूब, फिर 2 देंगे तो x की पावर 6, फिर x की पावर 9, x की पावर 12, इस तरह से। यहाँ कैसे जाएगी, x की पावर 0, देन x की पावर 4, x की पावर 8, x की पावर 12, यानी मल्टीपल ऑफ 4, राइट, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x + y + z = 24। तो देखिए ऐसे काम करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 24 इन, पहले इस फर्स्ट टर्म के लिए मल्टीनोमियल लिखेंगे, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो x की पावर 0, फिर इसमें 3 का मल्टीपल जाएगा x क्यूब, x की पावर 6, लास्ट में कितना देंगे आप बोलिए, x की पावर 24, 24 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, कितनी टर्म्स हो गई ये, 8 3 = 24 यानी 9 है ये, हाँ ना, ये क्या है x क्यूब, उसका पावर 8, और 0 से लेकर 8 तक 9 टर्म्स है इसके अंदर। नाउ y के लिए लिखें, x की पावर 0 + x की पावर 1, ठीक है, x स्क्वायर अप टू कितना, x की पावर 24, एंड सिमिलरली फॉर द z होल स्क्वायर, ये बनेगा 1 + x क्यूब, x की पावर 6, लास्ट में x की पावर 24, यहाँ बनेगा 1 + x स्क्वायर। यहाँ देखें सब, इस क्वेश्चन आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो आप पहले समझिए, होल स्क्वायर, जीपी का फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट टर्म कौन, 1, कॉमन रेशियो x क्यूब, नंबर ऑफ टर्म्स 9, तो 1, ठीक है, 1 माइनस कितना हो गया 27 अपॉन 1 - x क्यूब, यहां से कितना मिलेगा 1 - x की पावर 25 अपॉन 1 - x होल पावर 2। अब देखो ये न्यूमरेटर में जो बैठा हुआ है उससे तो मुझे x की पावर 24 का कोई कोएफिशिएंट मिलेगा नहीं, तो आप इनसे तो 1 ले लो और इनको तो करो रवाना, और ये कितना हो गया 1 - x की पावर -2, और यहाँ बन गया 1 - x क्यूब की पावर कितना -1। इसका जनरल टर्म लिखिए, r = 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ये कितना देगा r + 1 x की पावर r, इतनी बार लिखने के बाद अब याद हो जाना चाहिए, और ये कितना है सिग्मा k = 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये कितना देगा x की पावर 3k। जब बाइनोमियल पढ़ाते हैं ना तो 4 स्टैंडर्ड एक्सपेंशन लिखाते हैं हम लोग, 1 - x की पावर -1, ठीक है, फिर एक लिखाते हैं 1 + x की पावर -1, 1 + x की पावर -2 एंड 1 - x की पावर -2, उनमें से ये एक है x क्यूब। तो आप जहां x लिखते हैं ना वहां पे आप कितना लिखिए, x क्यूब की पावर k, तो x की पावर 3k हो गया ये। इसका जनरल टर्म जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा 1 + r - 1, यानी r C r कितना हो गया 1, तो मैंने लिखा ही नहीं। अब आपको किसका कोएफिशिएंट चाहिए, 24 का। 24 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, यदि आप इससे पूरा की पूरा 24 लेते हैं, इससे पूरा की पूरा 24 लेते हैं तो इसमें 0 डालना पड़ेगा, किसको, k को, या आप पूरा की पूरा इससे 24 लेते हैं, देखो ये r का कॉम्बिनेशन है और ये k का, मैं वैल्यू लिखती हूँ, यदि आप पूरा की पूरा 24 पावर इससे लेते हैं, ठीक है, तो इसमें k को 0 डालिए, बात समझ में आ गई। अब जब आप k को नेक्स्ट 1 लेंगे तो ये आपको 3 पावर देगा, तो 21 पावर वहां से चाहिए, 21 3 के डिफरेंस में आएगा। अब जब आप k को 2 पुट करेंगे तो ये आपको 6 पावर देगा, आपको चाहिए 24, तो अब यहाँ से कितना लेंगे 18, एंड लास्ट में जब आप इसको 8 पुट करेंगे तो पूरा की पूरा 24 ये आपको दे देगा, तो वहां से आपको कितना लेना है, r का वैल्यू 0, कितना हो गया, ये तो कोई कोएफिशिएंट दे नहीं रहा, 1 है ये, तो सारा की सारा कोएफिशिएंट वहां से आएगा। जब आप r का वैल्यू 24 डालेंगे तो 25, फिर 21 डालेंगे तो कितना देगा 22, 18 डालेंगे तो 19, इस तरह से लास्ट में 0 डालेंगे तो 1, है ना। और उससे पहले जब आप यहाँ 7 डाल रहे हैं तो वहां कितना डालना पड़ेगा, जब आप 7 ले रहे हैं यहाँ पे तो 21 दे रहा है तो वहां से 3, तो यहाँ कितना आएगा 4, 80 है ये। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख लो, जैसे चाहे वैसे लिख लो। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 0 से लेकर के 8 यानी 9 टर्म्स है, तो 9/2 25 + 1 यानी 26, तो कितना हो गया 13 × 9 117 वेज। तो 117 जो है इसके इंटीग्रल होल नंबर्स यानी नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन आएंगे। बात समझ में आई। देखो एक और मेथड है मेरे पास, यहाँ देखें, ये समझ में आया या इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। इसको आप ऐसे लिखिए, y + z = 24 माइनस का 3x, ऐसे लिख लो। आपको इक्वेशन क्या गिवन है, 3x + y + z = 24। ये मेथड समझ में आ गया तो फिर आप इसको मेथड को समझने की कोशिश करें।
आप लिखें y प्लस जेड इक्वल टू 24 माइनस का 3x। अब ये 24 माइनस का जो 3x है ना, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है, ध्यान से सुनिए, ये जो 3x आप ले रहे हैं ना, तो यहाँ जो x का वैल्यू है वो 0 से लेकर कहाँ तक मूव कर रहा है, 8 तक। यानी ये क्या होना चाहिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 24 क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। x कितना हो गया, लेस देन इक्वल टू 8। और कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से। तो यही तो मैं कह रही हूँ, 8 टर्म लेगा, वो 8 टर्म लेगा और 0 से स्टार्ट होगा, तो टोटल कितनी होगी, 9 टर्म्स होगी। अब ये पता है कैसा सोल्यूशन हो गया, ये ऐसा हो गया, देखो आप समझना, जैसे आप लिखते हैं ना x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ लिखा आपने 20, तो आप उसका आंसर डायरेक्टली क्या लिखते हैं, 20 प्लस 3 माइनस 1 C20। बोलो ऐसे लिखते हो ना, समझो समझो, ऐसे लिखते हो ना। 3 कौन है, ये नंबर ऑफ टर्म्स। 20 कौन है, जो राइट हैंड साइड में बैठा हुआ है। अब कौन बैठा है राइट हैंड साइड में, 24 माइनस का 3x। इधर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 है ना, माइनस 1 C, और अब यहाँ पे 20, तो 24 माइनस का 3x, तो कितना हो गया ये गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 24 माइनस का 3x प्लस 2 माइनस 1 C, 2 माइनस 1 यानी 1, कितना हो गया ये 26 नहीं 25 माइनस का 3x, ये हो गया। अब टोटल वेज निकालने मुझे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए x कितना वेरी करेगा, 0 से लेकर के 8। तो सिग्मा ले लो, x आपका कितना हो गया, 0 से लेकर के 8, 25 माइनस का 3x, 25 बाहर निकालो, सिग्मा 1 माइनस का 3 सिग्मा x, x कितना है 0 से लेकर के 8 तक, यहाँ x कितना है 0 से लेकर के 8 तक। जब आप x का वैल्यू 0 डालेंगे तो भी 1 देगा, x का वैल्यू 1 लेंगे तो भी 1 देगा, x का वैल्यू 8 लेंगे तो भी आप देगा 1 देगा। तो 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स। तो 25 इंटू 9 225 माइनस का 3, ये कितना हो गया 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। ये कितना हो गया 4, कितना हो गया ये, है ना 225, और माइनस का कितना हो गया 12, ये तो कितना आ गया 117। ध्यान से समझिए, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना, डायरेक्टली आपके पास क्या आ गया, आपने ये लगाया और x का टोटल केस वेरी करा लिया, कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर के 8 तक। टोटल निकालने के लिए क्या करना है, सारे केसेस का एडिशन लेना है। ये देखो यही तो किया था मैंने, एडिशन लेने के लिए मतलब सिग्मा ले लो, x 0 से लेकर 8। अब यहाँ पे देखो ये तो सिग्मा 1 तो कितना हो गया 9, क्योंकि x आपका 0 से 8 मूव कर रहा है, और यहाँ से कितना लेकर हो गया ये 0, फिर 0 का तो कोई एडिशन होता नहीं है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 8। तो 1 से लेकर के n तक का टोटल नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सो दिस विल बी 225 माइनस 108 इज 117, राइट, नो डाउट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पहले हम इसको डायरेक्टली बनाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 20। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 20 इन मल्टीनोमियल, लिखे हम मल्टीनोमियल, नॉन नेगेटिव मतलब होल नंबर्स। तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू x की पावर 20, और ऐसा ही x2 के लिए, ऐसा ही x3 के लिए होल क्यूब। फिर इसके लिए लिखेंगे, देखो जब आप 0 देंगे तो ये, जब आप x4 को 1 दे रहे हैं तो वो जो 4 है आगे बैठा हुआ कोफिशिएंट, वो पावर के फॉर्म में चला जाएगा, 4 के मल्टीपल में पावर आएंगी, x की पावर 4, x की पावर 8, और लास्ट में कितना आएगा बोलो, x की पावर 20, क्योंकि 20 भी किसका मल्टीपल है, ये जो 4 भी है वो किसका मल्टीपल है, 20 का। कितनी टर्म्स है इस वाले ब्रैकेट में, 0 से लेकर कितनी है, नहीं 0 से लेकर 5, तो 0 से लेकर के 5 6 टर्म्स है। क्योंकि ये क्या लिखा है, x की पावर 4 होल पावर 5, तो 0 से लेकर के 5। चलो ये कितना हो गया देखें, 1 माइनस एक्स रेज टू 21 अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये कितना हो गया 1 माइनस कॉमन रेशो x की पावर 4, और ऊपर में कितनी हो गई नंबर ऑफ टर्म्स 1 माइनस एक्स रेज टू 4। तो ना तो मुझे 21 से 20 मिलेगा और ना मुझे ये 24 से, इनको हटा दो, 1 माइनस एक्स की पावर -3 और 1 माइनस एक्स की पावर 4 -1, ये देगा आपको सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी
3 प्लस आर माइनस 1, आर प्लस 2 और C2 x की पावर r। ये कितना है सिग्मा k इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी x रेज टू 4k। आपको चाहिए 20 का कोफिशिएंट। जब पूरा की पूरा यहाँ पे यहाँ r लिखते हैं और यहाँ k लिखते हैं, जब पूरा की पूरा 20 ये देगा तो यहाँ से 0। अब जब आप इसको 1 लेंगे तो ये आपको 4 देगा, तो 16 चाहिए वहां से। जब 2 लेंगे तो ये 8 देगा, 8 देगा तो वहां से कितना चाहिए 12, 4 के कॉमन डिफरेंस पे। लास्ट में इसको मैं कितना दे दूं 5, तो वहां से कितना ले लेना 0। तो कितना हो गया 20 पुट करिए तो 22C2 प्लस फिर 16 डालेंगे तो 18C2 फिर 12 14C2 4 के डिफरेंस में लिख दो ना, फिर कितना आएगा 10C2 नेक्स्ट 6C2 नेक्स्ट बोलिए 2C2। इसको सॉल्व कर लो 536 आता है। NC2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका एक और शॉर्टकट है मेरे पास, जैसे कि सेकंड मेथड निकाला था ना मैंने, बिल्कुल वैसे आप ये नोट करें। अब नेक्स्ट मेथड देखिए, आपको जो इक्वेशन गिवन है उसको ऐसे लिखिए आप, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 20 माइनस 4x4। और x4 जो है ना वो आपका 0 से लेकर कहां तक मूव कर रहा है 5 तक, 0 से लेकर 5 तक। अब देखो इसका नंबर ऑफ वेज, इसको सॉल्व करने के तरीके कितने लिखे जाएंगे बोलो। अभी बताया था ना जब यहाँ पे जो लिखा रहता है उसका कोफिशिएंट चाहिए मुझे, कितना लिखूंगी मैं 20 माइनस 4x4 और प्लस 3 माइनस 1 C20 माइनस 4x4 कितना हो गया ये, तो 20 माइनस 4x4 प्लस 2C2 ये कितना हो गया 22 माइनस 4x4 C2 NC2 होता है n, यानी 22 माइनस 4x4 n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 11 माइनस 2x4 और 21 माइनस 4x4। मल्टीप्लाई कर लो इसको, है ना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 8x4 का स्क्वायर माइनस का 86x4 प्लस का आता है 231। और आपका जो x4 है वो 0 से लेकर 5 तक मूव करेगा। टोटल वेज निकालने के लिए सिग्मा ले लो, टोटल वेज सिग्मा 8x4 स्क्वायर माइनस 86x4 प्लस 231, है ना। और x4 कितना मूव कर रहा है आपका, x4 आपका मूव कर रहा है 0 से लेकर के 5। सुनो मेरी बात सुनो, सिग्मा r स्क्वायर जब r आपका मूव करता है 1 से लेकर n, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो लगाइए 8 सिग्मा x4 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा, 0 स्क्वायर का कोई लॉजिक नहीं है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 5 स्क्वायर। n का वैल्यू कितना है 5 यहां पुट करिए 6 5 डालिए 11 अपॉन 6 माइनस का 86 सिग्मा x4 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 231 सिग्मा 1 6 टर्म्स है ये, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 536। सॉल्व कर लो, है ना, ये कट ही गया, ये आंसर आ जाएगा। मेथड समझ लो आप। क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए मल्टीनोमियल पे, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 यानी 1 से लेकर के 10 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 1 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, 4 एंड 5 और 6 डिजिट का नंबर, मैक्सिमम 6 डिजिट का नंबर है। उन पे जो डिजिट्स हैं, है ना, सपोज ये नंबर्स हैं, जो 6 डिजिट है ना वो ये है D1, D2, D3, D4, D5 और D6, ये 6 डिजिट नंबर है। और इनको किससे भरा जाएगा, ये भरा जाएंगे 0 से 1 से 2 से अप टू कैसे 9 से। इन डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए। यहाँ देखें D1 प्लस D2 प्लस D3 अप टू कितना हो गया D6, ये कितना आना चाहिए 18 बनना चाहिए। अब आप ध्यान से समझिए, जब मैंने इसको 0 से फिल किया
या स्टार्टिंग के पांचों नंबर को मैंने 0 से फिल किया तो एक डिजिट का नंबर, एक डिजिट में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका सम मेरे पास 18 आए। नाउ इफ यू फिल स्टार्टिंग 4 डिजिट नंबर बाय 0 इट विल बी 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर में सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनका सम 18 आए, नहीं एक ही है, कौन सा, 99। ठीक है, यदि आप D1 D2 D3 को 0 से फिल करते हो तो 3 डिजिट नंबर हो गया ये। और यदि आप किसी को भी 0 से फिल नहीं करते हो, मतलब स्टार्टिंग के इसको D1 को 0 से फिल नहीं करते हो तो ये कितने डिजिट का नंबर हो गया, 6 डिजिट का नंबर। और इन सारे डिजिट्स का सम 18 आना चाहिए। तो देखो यदि हम मल्टीनोमियल नहीं लेते हैं तो आपको 1 डिजिट लेना पड़ेगा, कोई नंबर नहीं है, 2 डिजिट, फिर 3 के लिए गिनना पड़ेगा, फिर 4 डिजिट में गिनना पड़ेगा, 5 डिजिट एंड फॉर द 6 डिजिट। तो अगर आप ऐसे मल्टीनोमियल लेते हो और इनको 0 से फिल करते जाते हो, स्टार्टिंग की अगर 5 प्लेसेस 0 से फिल किए तो 1 डिजिट भी आ जाएगा, स्टार्टिंग की 4 फिल किए तो 2 डिजिट भी आ गया, और एक भी आपने 0 से फिल नहीं किया, यानी D1 को अगर आपने 0 से फिल नहीं किया तो इट विल बी 6 डिजिट नंबर। तो ये हो गया, ये मल्टीनोमियल की इक्वेशन हो गई स्टार्टिंग। बोलो समझ में आया? आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए इसमें? 18 का। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 18 इन मल्टीनोमियल लिखेंगे। देखो इसको फिल कर सकते हैं 0 देन 1 फिर x की पावर 2 अप टू कितना, x की पावर 9 और ऐसा सबके लिए पावर 6। ये बन गया 1 माइनस एक्स की पावर 10 अपॉन 1 माइनस एक्स होल पावर 6, 1 माइनस एक्स रेज टू 10 होल पावर 6, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 6। ये नेग्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि मुझे ज्यादा पावर चाहिए, इसमें कम है, ये लिखा जाएगा 1 माइनस 6 एक्स की पावर 10 बस। क्योंकि अब जब नेक्स्ट आएगा ये आता है NC0 माइनस का NC1, अब नेक्स्ट आता है NC2 एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 10 का होल स्क्वायर 20 तक चला जाएगा। तो बस इसका जनरल टर्म लिखे सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी 6 प्लस r माइनस 1 यानी r प्लस 5 C5 x रेज टू r। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 निकालिए, तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो पूरा की पूरा 18 ये देगा आपको, और 18 डालने के लिए आपको r को कितना लेना पड़ेगा, 18 प्लस 5 23 C5 सॉल्व करना। अब जब x की पावर 10 इससे दिया तो रिमेनिंग 8 इससे लीजिए, 8 प्लस 5 13 C5 है ना, और इसको आप सॉल्व कर लें, है ना। तो 23 C5 को आता है देखो 33649 सॉल्व कर लेना, 5 डिजिट का ही, और ये आता है 7722, तो फाइनली आंसर आता है 25927। अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If the n identical dice, if n identical dice, अब तक हम लोग फेयर और डिफरेंट डाइस डाल रहे थे, तो एक फेयर डाइस को रोल करने पर टोटल सैंपल स्पेस 6, 2 को उछालने पर 6 स्क्वायर 6 क्यूब, n को रोल करने पर 6 की पावर n। इफ n आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड then find the number of possible outcomes यानी यदि आपके पास डाइस डिफरेंट है तो 1 जो है डिफरेंट माने जाएंगे, 2 भी डिफरेंट माना जाएगा। जैसे आपके पास ना डिफरेंट डाइस हैं, सारे के सारे 2 डाइस का केस लेती हूं मैं, डिफरेंट है। एक आपका पिंक कलर का डाइस है और एक आपका इस कलर का डाइस ले लिया मैंने, पर्पल। तो इसमें 1 आ रहा है ना, देखो, या इस पे 2 आ रहा है, इस पे 1 आ रहा है, और इस पे 1 आ रहा है, इस पे 2 आ रहा है, अलग अलग माना जाएगा ना। लेकिन जब आइडेंटिकल है तो 2 1 एंड 1 2 एक ही तो है। ये भी पिंक है, दिस इज ऑल्सो पिंक, क्या फर्क पड़ रहा है वो? तो अब ये डाइस कैसे आइडेंटिकल है, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? जैसे इसको इसी में लिखिए, है ना, नोट करके, इफ एंड डिफरेंट डाइस आर रोल्ड, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे बताइए? 6 रेज टू n। यहां उतने नहीं आएंगे, यहां कम होंगे, आप बताइए कितने? तो इस लाइन को हम बाद में कंसीडर करेंगे। आपने जो 6 स्पेसेस है, ये डाइस पे जो 6 स्पेसेस आएंगे ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मतलब ऐसे मान लो कि ये सारे के सारे मैंने ये पिंक कलर के बना दिए,
तो मेरे पास क्या है, ऐसे n आइडेंटिकल डाइस है, ये n आइडेंटिकल डाइस है, ठीक है, और ये n आइडेंटिकल डाइस है और इनमें कितने नंबर्स आ सकते हैं, 6 नंबर्स आ सकते हैं। तो अगर आपको मल्टीनोमियल यूज करना है तो मैंने ये कहा कि इसके ऊपर जो 6 नंबर्स आ रहे हैं, 6 फेसेस आ रही हैं, उनको तो आप बैगर की तरह ट्रीट करो, और n आइडेंटिकल जो डाइस आपके पास है उनको आप किसकी तरह ट्रीट करिए, n आइडेंटिकल कॉइन्स की तरह। तो जैसे एक कॉइन है ना, एक बैगर है, एक बैगर को हम क्या कर सकते हैं, एक भी ना दें, एक दे दें, दो दे दें, या पूरे के पूरे n कॉइन्स दे दें, यही बैगर्स मेथड कहलाता है ना। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम गिन के बताते हैं कि हम 2 आइडेंटिकल डाइस पर मैं कंसिडर करूं, 2 आइडेंटिकल डाइस, 2 आइडेंटिकल डाइस, तो क्या क्या केसेस बनेंगे। तो पहले तो सैंपल स्पेस लिखो आप, सैंपल स्पेस 4 एंड, है ना, 2 डिफरेंट डाइस के लिए, 2 डिफरेंट डाइस के सैंपल स्पेस टोटल बनते हैं 6 स्क्वायर यानी 36। मैं लिख के बताती हूँ, 1 1 पूरा लिखते हैं, फिर 1 2 1 3, ठीक है, 1 4 लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, ये सब किया करो ना ताकि आपको सेट हो जाए। एक बार समझ में आने के बाद पीएनसी उखड़ती नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ में आने के लिए थोड़ा तो हाथ चलाना पड़ेगा ना। 2 1 2 2, यहाँ बनेगा 2 3 2 4 2 5, ठीक है, और ये हो गया 2 6, ठीक है। फिर कितना आएगा, 3 1 4 1 5 1 6 1, यहाँ कितना आ गया, 3 2 4 2 5 2 6 2, जल्दी जल्दी लिख लो। ये टोटल 36। अब सुनो आइडेंटिकल डाइस में आप 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, एक ही बात है। तो सुनिए, अब यदि मैं इधर के ये कंसीडर करती हूं, ये वाले 6 है ना, तो इधर के ये वाले 5 कट जाएंगे, क्योंकि 2 1 1 2 एक ही है, 3 1 1 3 एक है, 4 1 ये, ठीक है। यदि मैंने इधर के ये कंसीडर किए, कौन, 5, तो इधर के ये कट जाएंगे, क्योंकि 3 2 4 2 5 2 और 6 2 और 2 6 एक ही है। अगर आपने इधर के 4 कंसीडर किए तो इधर के 3 कट जाएंगे, प्लस इधर के 3 लिए आपने तो इधर के 2 कट जाएंगे, बोलो, इधर के 2 लिए तो ये कट जाएगा, और प्लस 1 कितना है, ये 6 इंटू 7/2 यानी 21, ये है। ये 1 1 तो एक ही बार आ रहा है, 2 2 भी एक ही बार तो आ रहा है, लेकिन 6 3 लिखो और 3 6 लिखो, ये 2 है, हटाओ आप इनको, है ना। आप 6 5 लिखो और 5 6 लिखो, ये यहाँ पे क्या है, एक ही केस माना जाएगा। बात समझ में आ गई। 21 केसेस है। अब मेरे पास क्या करना है, देखो आपके पास 6 फेसेस है, तो इनको 6 बैगर मान लो। ये 6 बैगर खड़े हैं, यहाँ देखो 6 बैगर खड़े। अब आप सुनो, मेरी बात सुनो, ये 6 बैगर्स कौन है, वो जो 6 नंबर्स आ रहे हैं ना उस पे, उसको मैंने 6 बैगर्स मान ली, और डाइस कितने हैं, n आइडेंटिकल डाइस है, तो उनको n कॉइन्स मान लिया मैंने। अब क्या है, मेरी बात सुनो, मैंने n आइडेंटिकल डाइस को ऐसे रोल्ड कर दिया, तो जो डिजिट 1 है वो कितनी बार आएगा, डिजिट 1 डिजिट कितनी बार आएगा, हो सकता है एक बार भी ना आए, बोलो ऐसा हो सकता है। जो n आइडेंटिकल डाइस आपने रोल किए, तो व्हाट अबाउट द डिजिट 1, एक बार भी ना आए, या एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, ऐसा कितनी बार, n बार, तो 0 से लेकर n। तो ये एक बैगर खड़ा, हो सकता है इसको एक भी कॉइन ना मिले, या एक मिल जाए, या 2 मिल जाए, या सारे के सारे n कॉइन यही ले जाए, यही है। व्हाट अबाउट द डिजिट 2, सिमिलर, वही 0 एक बार भी ना आए, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, तो यही तो बेगर्स मेथड कहलाता है। इस दूसरे बैगर को भी एक भी कॉइन ना मिले, एक मिल जाए, 2 मिल जाए, या सारे के सारे मिल जाए, समझे आप। तो पहले वाले बैगर के लिए क्या लिखेंगे, इस वाले के लिए
लगाओ बेगर्स मेथड, यूज बेगर्स मेथड। लिखिए पहले वाले को 6 बेगर्स है ना ये, तो लिखिए आप क्या लिखोगे बोलो? हाँ लिखो। सो लिखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, एक भी ना मिले इस पहले बैगर को, एक आ जाए, 2 कॉइन्स आ जाए इसके पास, 3 कॉइन्स आ जाए, या सारे के सारे n कॉइन्स यही ले लें। दूसरे बैगर के लिए भी, तीसरे बैगर के लिए भी, यानी पावर 6। यानी जब आपने n आइडेंटिकल डाइस रोल कर दिए तो एक बार भी ना आए, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, या पूरे के पूरे n डाइस पे 1 ही आ जाए। फिर व्हाट अबाउट द डिजिट 2? एक बार भी ना आए, 2 बार एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, पूरी बार आ जाए, 6 बार। तो ये कितना हो गया? 1 माइनस एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल पावर 6। तो 1 माइनस एक्स रेज टू n प्लस 1, ये तो आपको x की पावर n का कोफिशिएंट देगा नहीं, यहां से निकाल लो 6 प्लस n माइनस 1 और c n कितना हो गया? ये n प्लस 5 c n, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो n प्लस 5 c 5। अब n कौन है? 2 आइडेंटिकल डाइस, तो n का वैल्यू 2 पुट करिए, कितना हो गया? 7 c 5। 7 c 5 इज 7 c 2, 7 c 2 इज 21, राइट? तो ये, तो अब ध्यान रखना जब आप n डिफरेंट डाइस को रोल करते हो तो टोटल सैंपल स्पेस n डिफरेंट डाइस के लिए, हाँ ना, लिखा नहीं क्या मैंने? हाँ, फॉर n डिफरेंट डाइस के लिए 6 की पावर n, और n आइडेंटिकल डाइस के लिए n प्लस 5 c 5, या फिर n प्लस 5 c n। क्लियर है? अगर आपको कंफ्यूजन है तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्यों लिखा, तो मैंने आपको बताया ना कि जो 6 डिजिट आ रहे हैं उनको तो बैगर्स मान लो 6, और जो n आइडेंटिकल डाइस आप फेंक रहे हैं उनको आप n कॉइन्स मान लो आइडेंटिकल। तो जो बैगर्स हैं, जो आपके पास 6 बैगर्स हैं अप टू B6, इनके पास जो टोटल कॉइन्स है वो कितने जाने चाहिए? n ही तो जाने चाहिए। अगर सारे के सारे n ये ले गया तो फिर रिमेनिंग 5 को 0 मिलेंगे, है ना? तो टोटल लेकिन इनके पास जो कॉइन्स हैं वो n जाने चाहिए, तो x की पावर n का कोफिशिएंट इसके लिए 0, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, पूरे ले जाए, ऐसा सबके लिए 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये कौन सा क्वेश्चन था? 4 या 5? अब 6, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल्स टू 20। इसको सॉल्व करेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब मेरी बात सुनिए, यानी क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसका? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मैक्सिमम कहां तक लेना है आपको? 20। अब हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, लेस देन इक्वल टू 20 का मतलब क्या है? 0 सॉल्यूशन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका सम 2 ले लेगा, इसका सम 3 लेगा, मैक्सिमम 20। यानी अगर आपके पास किसी एक नंबर, कोई भी अमाउंट की कमी है जिसके कारण ये लेस आ रहा है, भाई देखो, एक तो होता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20, अभी तक तो हमने उसी पे काम किया। अब हम क्या करेंगे? लेस है, तो हम क्या करेंगे कि कोई एक ऐसा अमाउंट है जिसके कारण ये लेस आ रहा है, तो वो अमाउंट दे दो इसको। तो लेट, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? एक्स वाई जेड। लेट w बी एंड डमी वेरिएबल, एक डमी वेरिएबल मैंने मान लिया। यहां देखो भाई, है ना, इन सच ए वे, इस तरह से मान लिया मैंने, इन सच ए वे दैट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना हो जाए? 20। और w का वैल्यू कितना मूव करता है? 0 से लेकर 20, सारे के सारे होल नंबर्स। जब आपके पास w का वैल्यू 0 है तो x प्लस वाई प्लस जेड का सम 20 हो जाएगा, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। जब w का वैल्यू 1 है
तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 19 हो जाएगा। 19 इज लेस देन 20। अब आपके पास इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। समझे आप? बात समझ में आ गई? तो अब हम इसमें लिखेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन मल्टीनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 20 इन, सुनो, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 20 सबके लिए और 4। तो ये तो 21 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दो ना। तो 20 प्लस 4 माइनस 1 C20 कितना हो गया ये? 23 C3, ये आंसर ऐसे निकालेंगे हम। नेक्स्ट देखो 7th नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपको नेगेटिव नंबर्स निकालने हैं इंटीग्रल, जैसे -1, -1, -10, -12, -2, -1, -9। तो हम x की पावर में नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो x को मान लेते हैं x1, ठीक है, और y को मान लेते हैं y1, z को मान लेते हैं z1, माइनस x को मान लेते हैं -x1, y को मान लेते हैं -y1, z को मान लेते हैं -z1। तो जब आप पहले क्या लिख रहे थे, -1, -1, -10, तब आप क्या लिखेंगे 1, 1, 10। क्या फायदा, पावर में माइनस नहीं लेके जाना पड़ेगा। जो हम x के फॉर्म में लिख रहे थे, कॉमन रेशियो x आ रहा था, वो 1/x नहीं आएगा, बस इतना सा फायदा है। तो क्या मिलेगा, x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू +12। और जो नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन थे वो अब क्या बन जाएंगे, बोलो, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, जिसमें 0 नहीं आएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 12 इन, बोलो, नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन को माइनस डाला तो इट बिकम्स पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो क्या लिखोगे, x की पावर 1, x स्क्वायर, अप टू कहां तक जाएंगे, x की पावर 10, क्योंकि 1, 1 तो इनको भी तो दोगे आप, 1, 1 तो इनको भी तो दोगे, कितना कॉमन निकलेगा, x, तो x क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 9 इन 1 प्लस x स्क्वायर अप टू x रेज टू, बोलो, 9 होल क्यूब, कितना हो गया, 1 माइनस x की पावर 10 और 1 माइनस x की पावर -3, ये तो देगा नहीं। तो 9 प्लस 3 माइनस 1 c, कितना हो गया 9, यानी कितना हो गया 11c2। 11c2 कितना होता है 55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, find the number of natural solution या positive integral solution of equation xy equals to 12। ऐसे दो सॉल्यूशन x और y, ऐसे दो वैल्यूज x और y जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 हो। वो छोटा सा नंबर है, मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। 1 into 12, ये x और y का वैल्यू 12 into 1, पहले x 1 था y 12 था, फिर x 12 हो गया y 1 है, अलग डिफरेंट केसेस है ना ये। फिर लिखेंगे 2 into 6, 6 into 2, 3 into 4, 4 into 3, और है तो बताओ कितने हो गए 6। 6 तरीके से लिख सकते हैं हम इनको। अब सुनो, इसको लिखेंगे कैसे, x इंटू वाई को आप प्राइम नंबर्स में तोड़िए तो 2 स्क्वायर इंटू 3 है ये। यू कैन ब्रेक 12 एज ए मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स। नाउ आप देखो क्या लिखेंगे, सुनो, x को मानेंगे ऐसे 2 रेज टू अल्फा 1, 3 रेज टू बीटा 1, ध्यान से देखो, और y को मानेंगे 2 रेज टू अल्फा 2, b रेज टू बीटा 2। लेट x इक्वल्स टू 2 रेज टू अल्फा 1 और आप क्या मानिए 3 रेज टू बीटा 1, y को मानिए ऐसे 2 रेज टू अल्फा 2, 3 रेज टू बीटा 2। नाउ x इंटू वाई करिए, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, और 3 की पावर बीटा 1 प्लस बीटा 2, और यहाँ लिखे 2 स्क्वायर इंटू 3। तो ऑब्वियसली अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को कितना होना पड़ेगा 2, और बीटा 1 प्लस बीटा 2 को कितना होना पड़ेगा 3। अब ये मल्टीनोमियल की वही इक्वेशन हो गई ना,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इन, इसको क्या ले सकते हैं? 0 पावर ले लो। 0 पावर कब ले लो? देखो ना, इस केस में जब आप x ले रहे हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 2 का पावर 0 ले रहे हैं, यहाँ 2 का पावर 1 ले रहे हैं, यहाँ 2 का पावर 2 ले रहे हैं। 2 की पावर 2 से ज्यादा आप ले नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे? x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2। ऐसा ही आप इसके लिए, तो होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका तो डायरेक्टली निकाल लो। कितना आता है? 3 आता है, 3 रेज आते हैं। और मल्टीनोमियल से कैसे लिखोगे? 2 प्लस ये n, ये कौन है? x की पावर 2। ये किसका वैल्यू हो गया? अरे यहाँ जो लिखा रहता है वो कोफिशिएंट निकालते हैं ना हम। यहाँ जो लिखा रहता है कोफिशिएंट, यहाँ 2, और ये कितने टर्म्स हैं? 2 माइनस 1 c2, 3c2 यानी 3। सिमिलरली इसका यहाँ 1 आएगा ना, यहाँ 1 आएगा। 1 प्लस 2 माइनस 1 c1 यानी 2c1, कितना? 2। तो टोटल वेज 3 इंटू 2 कितना? 6। मैंने आपको ऑलरेडी काउंट करके बताया। मल्टीनोमियल लगाई, हाँ ना? आप कैसे लिखते हो इसमें? आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए? जो यहां लिखा रहता है उसका कोफिशिएंट चाहिए। वो कहां चला जाता है? वो मतलब x की पावर r का कोफिशिएंट तो n प्लस r माइनस 1 सी आर है ना। तो 3, यहाँ पे 2 था, 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 प्लस 2 n प्लस r माइनस 1 सी आर। नेक्स्ट लिखें, फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यानी नेचुरल नंबर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 30। एक्स वाई जेड का वैल्यू ही इसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये बनका 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। एक्स को लिखते हैं देखो ऐसे, 2 रेज टू अल्फा 1, 3 रेज टू बीटा 1, 5 रेज टू गामा 1। वाई को लिखेंगे हम लोग 2 रेज टू अल्फा 2, 3 रेज टू बीटा 2 और 5 रेज टू गामा 2। जेड को लिखेंगे 2 रेज टू अल्फा 3, 3 रेज टू बीटा 3 और 5 रेज टू गामा 3। मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। बोलो कंपेयर करने से कितना आएगा? यहाँ पे 1। सिमिलरली बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 ऑल्सो 1 एंड गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 1। तो इसमें कैसे लिखेंगे मल्टीनोमियल से? 1 प्लस 3 माइनस 1 c1 कितना हो गया? 3c1 यानी 3 तरीके। सेम वही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स, यहाँ पे भी 1। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 टोटल कितने वेज हो गए? 27। 27 आर टोटल सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप एक्स वाई जेड, फाइंड द वही नेचुरल solution of x y z is equals to 216। 216 कितना होता है? x क्यूब, तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। x को क्या लिखेंगे? 2 रेज टू अल्फा 1, 3 रेज टू बीटा 1। y को लिखेंगे 2 रेज टू अल्फा 2, 3 रेज टू बीटा 2। z को लिखेंगे 2 रेज टू अल्फा 3 और 3 रेज टू बीटा 3। मल्टीप्लाई करिए तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कितना? 3 और बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 कितना? 3। सॉल्यूशन बोलिए 3 प्लस 3 माइनस 1 c3 कितना? 5c3। और ऐसा इसके लिए भी सेम आएगा। तो टोटल सॉल्यूशंस कितने बनेंगे? बोलिए 10 इंटू 10 100। सो लास्ट टॉपिक ऑफ पीएनसी लिखें, डी अरेंजमेंट। हाँ ना, सो लिखिए इफ n things are arranged along a row,
if n things are arranged along a row in such a way, if n things are arranged in a row, ठीक है, क्या लिखा इन सच ए वे हटा दो. If n things are arranged in a row and these things are dearranged in such a way, these things are dearranged in such a way that none of them occupy its original place. None of them occupy its original place. Then the number of ways to dearrange these things, are equal to d of n से represent करते हैं हम. This is the dearrangement of n things. तो इसको लिखते हैं हम लोग d of n is equals to n factorial 1 minus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 minus 1 upon factorial 3, 1 upon factorial 4 minus 1 upon factorial 5 and so on minus 1 की पावर n 1 upon factorial n. ये 1 और माइनस 1 तो कट गया, ये जस्ट सिमेट्री फॉर्म करने के लिए. 1 माइनस, आप चाहे तो यहां से स्टार्ट करें क्योंकि ये तो क्या है, 0 ही तो लिखा हुआ है, ये 1 से 1 काट दीजिए. तो d ऑफ n फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन, जब इवन का फैक्टोरियल आएगा तो प्लस और जब ऑड का फैक्टोरियल आएगा तो माइनस. तो माइनस 1 की पावर n 1 अपॉन फैक्टोरियल n. These are the dearrangement of n things. जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं लिखें. There are 5 letters and 5 of their envelopes. There are 5 letters and 5 of their corresponding envelopes. 5 letters and 5 of their corresponding envelopes. Written corresponding address on the envelopes. Corresponding address on the envelopes. जहां पे जो लेटर जाना है उसका एड्रेस लिखा हुआ है, यानी हर एक लेटर का एनवेलप फिक्स है. In how many ways these letters put into these envelopes so that none of the letter goes into right envelopes. एक भी लेटर अपने करेक्ट एनवेलप में नहीं जाना चाहिए. यानी डी अरेंजमेंट ऑफ 5 कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5. इसको ए नंबर का क्वेश्चन कर लो, इसको अंदर भेजिए. कितना हो गया 120 अपॉन 2 60. फिर माइनस का कितना हो गया 20 प्लस 5 माइनस 1 कितना हो गया ये 44. बी नेक्स्ट इसी में लिखें एटलीस्ट 4 envelopes goes into wrong, at least 4 letters goes into wrong envelopes. At least 4 letters goes into wrong envelopes. यानी कम से कम 4 लेटर्स का डी अरेंजमेंट. तो डी ऑफ 4 प्लस डी ऑफ 5. तो डी ऑफ 5 का वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, डी ऑफ 4 निकाल लेते हैं. फैक्टोरियल 4 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 कितना आ जाएगा 12 माइनस का 4 प्लस
1 कितना हो गया 9, है ना? 29, हाँ 1 मिनट, मैंने तो सिर्फ D4 लिखा है ना, मैंने तो D ऑफ 4 लिखा है, अभी लिखेंगे, है ना? तो D4 कितना आया पहले ये बताओ, D4 कितना आया? 4 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला ठीक है, 4 फैक्टोरियल 24/2 12 और माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना हो गया 13, ये हो गया ये D4। ये तो मैंने 4 लेटर्स का। अब बात आती है कौन से 4 लेटर्स का। ये कह रहा है कि कम से कम 4 लेटर्स अपने गलत एनवेलप में जाने चाहिए, और D5 कितना ये, है ना? तो टोटल वेज कौन से 4 गलत में जाने चाहिए? तो 5 में से कोई से 4 चूज करके उनका डी अरेंजमेंट, फिर 5 में से 5 चूज करके उनका डी अरेंजमेंट। तो 5C4 5 into 9 और ये कितना है 44, तो 45 प्लस 44 कितना हो गया 89। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। अच्छा क्या है, सी पार्ट लिख लो। देखो क्या है, डी अरेंजमेंट का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट लिखें, एटलीस्ट 2 लेटर्स गोज इनटू, इसकी क्या स्पेलिंग होती है, LA, गोज इनटू रॉन्ग एनवेलप्स, है ना? तो 5C2 D2 प्लस 5C3 D3, 5C4 D4 और 5C5 D5, 5C2 5C3 ये सब तो आता है आपको। D2 निकालिए, D2 फैक्टोरियल 2, सिर्फ 2 चीजों का डी अरेंजमेंट कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल 2 यानी 1, D3 फैक्टोरियल 3 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 कितना हो गया 3 माइनस 1 यानी 2, D4 आपके पास है। तो टोटल वेज 5C2 यानी 10, D2 यानी 1, 5C3 भी होता है 10, 2, 5C4 5 एंड D4 9, ये सब तो आप सॉल्व कर ही चुके हैं। और D5 कितना हो गया 44, सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया था 89, 20 और 30। तो ये आपका ना पीएनसी खत्म हो गया। अब आपको ना मिसलेनियस क्वेश्चन कराए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, है ना? जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट लेवल्स के कैटेगरी के, वो सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगी मैं, है ना?